आप लोगों को मैंने इससे पहले विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल 0, 1, 2, 4, 3, 9, 16, 32 और 18, 8 का बता चुका हूँ डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी करा चुका हूँ। आज हम लोग 5, 125 और 125 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं क्या होगा। तो देखिए, ये डिविजिबिलिटी रूल मैंने पहले ही बताया बहुत ही उपयोगी है। इसका काम जो आपको रिमाइंडर थ्योरम में पड़ेगा कि देखिएगा आप बड़े बड़े सवाल का कैसे रिमाइंडर जो है सेकंड में निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 5 मैंने बताया था आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम का अगर अंतिम का एक अंक अगर 2 से कटेगा तो वो संख्या पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। सेम टाइप 5 का है, क्या अंतिम से एक अंक अगर 5 से कटेगा तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो और हम कह सकते हैं कि एक अंक का मतलब अंतिम से एक अंक मतलब इकाई अंक, और इकाई अंक जब 5 से कटेगा, इकाई अंक पे कौन कौन 5 से कटेगा? 0, या तो 0 कटेगा या तो 5 कटेगा, या तो 0 कटेगा या तो 5 कटेगा। इसके अलावा अब देखिए 5 के टेबल में या तो 0 और 5 के अलावा है कुछ नहीं है, सिर्फ 0 और 5 है। तो 0 और 5 अगर किसी संख्या के लास्ट में आता है तो 5 से कटती है। देखिए 5 का स्क्वायर, जब वही चीज़ हमने बताया क्या था कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या था, इकाई और दहाई अंक था। सेम टाइप उसी टाइप में है कि 5 का स्क्वायर मतलब 25, अंतिम का अगर 2 अंक 25 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। इसका मतलब इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 5 से कटेगा 25 से कटेगा तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। सेम टाइप 5 का क्यूब करते हैं 125 अगर 125 का मतलब है क्यूब किए हैं तो यहाँ पे अंतिम से 3 अंक, स्क्वायर किए थे तो 2 अंक और क्यूब किए हैं तो 3 अंक। अगर अंतिम से 3 अंक अगर 125 से कटेगा तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 125 से कटेगा तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को गौर करते हैं। आज एग्जाम्पल हम साथ ही करा देते हैं आप लोग को। देखिए इसके इकाई वंस प्लेस पे इकाई स्थान पे क्या है 5 है, और अब हम जानते हैं कि 5 से कटता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। इसके इकाई स्थान पे 4 है, तो ये 4 जो है आप देखिए 5 से नहीं कटता है, पूरी नहीं कटती है। तो पूरी नहीं कटती है मतलब पूरी मतलब क्या आधा कटता है, पूरी नहीं कटता, ठीक ना। आप लोग जो तेल में छान के खाते हैं पूरी ना, वो पूरी नहीं कट रहा है, कचौड़ी कट रहा है, आधी कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये 4 नहीं कट रहा है, तो ये जो है नहीं कटेगा 5 से। यहाँ देखिए ये 0 है, तो 0 हमने बताया कि 0 और 5 0 से कट रहा है, और बताए थे कि 0 जो है सब नंबर से कटता है, तो 0 क्या है सब नंबर से कटता है। तो इसका मतलब क्या है ये संख्या 5 से कटेगी। इसके इकाई स्थान पे 5 है तो ये संख्या पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। इसके स्थान पे देखिए इकाई स्थान पे 1, 2, 3, 4 अगर देखें तो वैसे 4 0 है, हमको तो इकाई अंक लेना है ना, उधर कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, हम सिर्फ इकाई स्थान को देखेंगे कि उस पर क्या है। 0 है इसका मतलब क्या है 0 है, इसका मतलब है कि 0 5 से कटता है तो इसीलिए ये संख्या कट जाएगी। 25 की बात करें, 25 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए एक बड़ा संख्या लिया हमने, इतना बड़ा संख्या है, पूछ देगा कि आपको जो है 25 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या देखेंगे, लेकिन अंतिम से 2 अंक देखेंगे। तो 25 बन रहा है तो 25 से कटता है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये संख्या 25 से कटेगी। 50 है तो 50 देखिए 25 से कटता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या 25 से भी कटेगी। यहाँ देखिए 65 है, 5 तो है लेकिन 6 आ गया है, तो 65 देखिए यहाँ पे 5 से नहीं कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, हम कह सकते हैं ये संख्या 25 से नहीं कटेगी। फिर ये संख्या बातें हैं तो 00 है, देखिए अगर सिंगल 0 रहता है तब 25 से नहीं कटता, लेकिन 00 है तो 00 है 25 से कटेगा, तो इसका मतलब है ये संख्या 25 से कट जाएगी। इतनी बड़ी संख्या 125 से पूछा है, देखिए 0 आ गया है, 3 0 आ गया है, तो इसका मतलब है ये कि 125 से कट जाएगा। फिर लास्ट में देखिए 125 है तो ये कट जाएगा। 500 है तो 500 को आप कर लीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100, 400 500 हो जाता है, मतलब 4 से गुना कीजिएगा तो इसका मतलब है ये कट जाएगा 125 से।
फिर इस सब का रिमाइंडर थ्योरम में भी काम बताएंगे आप लोग को, बड़े बड़े सवाल का रिमाइंडर कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है, हम लोग जानते भी हैं कि अगर संख्या अगर 2 और 3 दोनों से कटेगा तो पूरी संख्या 6 से कटेगा। संख्या अगर 2 और 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 6 से कटेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 0 है तो ये 2 से कटता है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि सम निकाल लीजिए, 6 3 9 या 3 3 कट गया, 3 कट गया 6 कट गया। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 2 और 3 से कट रही है, 2 और 3 से कट रही है तो 6 से भी कटेगी। ये देखिए ये 0 है, 3 है, 9 है, तो ये देखिए 3 से भी कट रहा है, 0 जो है 2 से कट रहा है, जिसका मतलब ये 6 से कटेगी, ये संख्या 6 से कटेगी। ये देखिए 1 है, और अगर सम निकालते हैं तो 5 3 8 1 9, देखिए सम तो 9 आ रहा है, मतलब ये 3 से कट रहा है, लेकिन 1 आ गया है, ये 2 से नहीं कट रहा है, इससे मतलब ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। यहाँ देखिए 6 है, लेकिन सम अगर कितना आ रहा है, 6 3 9 9 5 14, ये इसलिए ये नहीं कट रहा है, क्योंकि इसका इकाई स्थान 2 तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से नहीं कटेगा। और ये क्या है, 2 है और 2 है, और ये देखिए 6 3 9 2 11, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। ये देखिए 6 4 10 2 12, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब है ये 6 से कटेगा। अब बताइए कि ये 3 और 2 नियम जो बना, कैसे बना। नियम मैंने आपको बताया, मेरा चैनल का ही नाम है कि बेसिक कॉन्सेप्ट देना कि ये आया कैसे। मैंने उस जैसे कि 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिखेंगे ना, 3 गुना 2, 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 2। अब बताइए इसका गुणनखंड क्या कर रहा है कि 3 गुना 2। अब जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटेगी, यहाँ से बनाइए डिविजिबिलिटी रूल, जब ये कोई संख्या 3 और 2 दोनों से कटेगी तब जाके 6 से कटेगी, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। आप लोग को भारी लगता होगा, बहुत कठिन लगता है, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल तरीका से समझाएंगे, आप समझ जाइएगा। फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा 7 का, 7 का, 11 का और 13 का कैसे होगा डिविजिबिलिटी रूल। फिर 101 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊँगा कि बड़े बड़े सवाल में 101 से अगर होगा तो कैसे कर लेंगे। धन्यवाद, आप समझ गए होंगे।